Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the third part of the topic Earth as a magnet. इसके सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था मैग्नेट की पोल्स के बारे में और ये भी हमने जाना था एक एक्टिविटी के थ्रू कि मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं मींस द पोल्स यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल. सो वहाँ पर जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की वो स्ट्रॉन्गर होती है रादर देन इन द सेंटर. देन हमने एक और एक्टिविटी की थी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. उसके बाद हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट्स की वो डिस्कस की थी. देन वी डिस्कस्ड कि अगर आप मैग्नेट को कितने भी पीसेस में तोड़ दो, 50 पीस कर लो एक सिंगल बार मैग्नेट के, तो यू विल गेट दोज 50 पीसेज एज 50 मैग्नेट्स. हर एक का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा ही होगा. यू कैन नॉट आइसोलेट अ बार मैग्नेट और एनी मैग्नेट. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ अर्थ एक्ट्स एज अ मैग्नेट, यानी अर्थ एज अ मैग्नेट. सो we have seen that a freely suspended magnet aligns itself in the north-south direction. And what may be the reason for this? Can you answer? Take your time and if you know, then answer in the comment section. So, this is because the earth has magnetic properties and therefore acts like a huge bar magnet. So इसका रीज़न बहुत सिंपल है क्योंकि अर्थ की भी एक कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसलिए वो भी एक बहुत बड़े बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है. इसी वजह से जब आप एक मैग्नेट को लटका कर छोड़ोगे, फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा क्योंकि हमने ये पता है कि ऑपोजिट unlike poles attract and like pole repel. So ये क्यों होता है? Let's discuss. So यहाँ पर फिगर हमें देखने को दिया गया है 13.4. इसे एक बार हम डिस्कस कर लेंगे बट फर्स्ट एक बार हम जो यहाँ पर हमें दिया गया है वो समझ लेते हैं. So the north pole of the earth's magnet is near this geographic south pole basically of the earth. तो यानी कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हियर, तो वो किसके पास है? नियर दी ज्योग्राफिक साउथ पोल, यानी कि ज्योग्राफिक साउथ पोल तो ये पास में है. देन द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट, यानी अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल यानी कि यहाँ पे वो है किसके पास? दैट इज नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, यानी कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, राइट, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. सो व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, its north pole is attracted by the magnetic south pole of the earth and its south pole is attracted by the magnetic north pole of the earth. Hence it aligns itself in the geographic north south direction. So basically इसका मेन रीज़न है क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट है, उसका भी एक मैग्नेटिक साउथ पोल है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, उसका भी एक ज्योग्राफिक साउथ पोल है और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है. तो जब आप मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड करोगे सो क्या होगा कि क्योंकि अनलाइक पोल अट्रैक्ट, तो ये जो साउथ है ये नॉर्थ को यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ को, एंड यहाँ पर जो नॉर्थ है वो अट्रैक्ट करेगा ज्योग्राफिक साउथ को. राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड इस वजह से अर्थ एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है एंड जो मैग्नेट को अगर हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा अलाइन करेगा अपने आप को ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. नाउ मैग्नेटिक कंपास. अ कंपास इज अ डिवाइस यूज टू फाइंड डायरेक्शंस. यहाँ पर 13.5 जो फिगर है मैग्नेटिक कंपास का, ये बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है कि मैग्नेट एक ऐसा चीज़ होता है जो कि कंपास में हम पुट करते हैं जिसके वजह से, क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, जिस वजह से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कंपास एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल pivoted on a sharp pointed support and free to rotate horizontally. तो ये इसमें एक अंदर मैग्नेटिक नीडल होती है हियर, एंड ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है ये एक शार्प और पॉइंटेड, हम बोल सकते हैं शार्प और पॉइंटेड चीज़ पर इसे रखा जाता है जिस वजह से ये कैसे भी रोटेट कर सकती है अपने आप, इसका जैसे मन कर चाहे हॉरिजॉन्टली रोटेट कर सकती है क्योंकि वो एक सिंगल चीज़ पर, जैसे कि फल्क्रम वर्क करता है ना वैसे ही. सो द मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्योंकि ये मैग्नेट से बनी होती है. राइट, सो मैग्नेटिक कंपास
is mainly used by sailors, sea voyagers and explorers. So magnetic compass ज़्यादातर sailors यूज़ करते हैं जो सेल करते हैं वर्ल्ड में, ऑल अराउंड दी वर्ल्ड. सी वॉयजर्स जो कि क्योंकि वो सी वॉयजर्स हैं तो वो उनका कुछ समुद्र में काम होता होगा. एंड देन एक्सप्लोरर्स जो कि एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कंपास की रिक्वायरमेंट होती है. एंड अगर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे तो ईजिली वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे. सो the outer case of a compass is always made up of a non-magnetic material such as aluminium, brass और plastic. So जो बाहर का केस होता है एक कंपास का, वो हमेशा एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे कि aluminium, brass या फिर plastic. So अब ऐसा क्यों है? So if this were to be made up of magnetic material जैसे कि iron, so the magnetic needle would be attracted by the case and it would not be able to point towards the north south direction. अगर हम मान लीजिए केस जो बाहर का केस होता है कंपास का, उसे एक मैग्नेटिक मटेरियल से बना देते जैसे कि आयरन से, तो क्या होता, जो मैग्नेटिक नीडल है वो पूरे केस की तरफ अट्रैक्ट होती, वो पूरे आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती. सो वो गोल घूमती रहती एंड वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं बता पाती. इसीलिए एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है ताकि वो डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर सके. Making magnets. So we can convert a small piece of iron into a simple magnet using a permanent bar magnet. The process of making a magnet from magnetic material is called magnetization. Basically हम एक छोटे से आयरन के पीस को एक सिंपल मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं एक परमानेंट बार मैग्नेट के सहायता से. सो जो प्रोसेस होता है जब हम एक मैग्नेट को बनाते हैं किसी और मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करके, तो उसे हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं. जैसे कि अभी हम यहाँ पर आयरन के पीस को एक बार मैग्नेट की हेल्प से एक मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा मैग्नेटाइजेशन. देयर आर मैनी मेथड्स टू मेक अ मैग्नेट फ्रॉम मैग्नेटिक मटेरियल्स. One such method is the touch method or stroke method. There are two different touch methods called single touch method and double touch method. Basically काफ़ी सारे मेथड होते हैं एक मैग्नेट बनाने के किसी मैग्नेटिक मटेरियल से, जैसे कि टच मेथड है और एक स्ट्रोक मेथड है. तो दो टच मेथड्स होते हैं, एक सिंगल टच मेथड होता है और एक डबल टच मेथड होता है. सो नाउ हम एक एक्टिविटी करेंगे, आप घर पे भी कर सकते हो अगर आपके पास मटेरियल्स होंगे. सो हमारा एम है टू मेक अ मैग्नेट यूजिंग द सिंगल टच मेथड. हम एक मैग्नेट बनाएंगे सिंगल टच मेथड के हेल्प से. मटेरियल आपको एक बार मैग्नेट चाहिए होगा, एक छोटी सी आयरन की नीडल यानी कि सुई आपको चाहिए होगी. प्रोसीजर क्या है, कीप द नीडल ऑन अ टेबल. आपको जो सुई है आयरन की उसे आपको टेबल पर रखना है. होल्ड अ बार मैग्नेट इन योर हैंड एंड मूव एनी वन ऑफ इट्स पोल्स ओवर द नीडल फ्रॉम एंड ए टू एंड बी. तो बेसिकली आपको एक बार मैग्नेट अपने हाथ में लेना है एंड देन उसके किसी भी एक पोल से, या तो नॉर्थ पोल ले लो या तो साउथ पोल ले लो, उसे आपको नीडल के ऊपर ए से लेकर बी तक, मीन्स इफ आई हैव अ नीडल या फिर आप कोई भी मैग्नेट का आयरन का पीस ले लो, दिस इज़ द ए एंड दिस इज़ बी. तो आपको उस बार मैग्नेट को ए से लेकर बी तक ऐसे ऐसे उसके ऊपर रगड़ना है. सो व्हेन द मैग्नेट रीचेस बी इट इज़ लिफ्टेड एंड ब्रॉट बैक टू ए टू रिपीट द स्ट्रोक. आपको ये चीज़ बार बार करनी है, स्ट्रोक्स बार बार मारने हैं. आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक्स यू विल सी दैट द नीडल हैज़ द सेम पोलैरिटी एज द पोल ऑफ द बार मैग्नेट दैट इट वॉज स्ट्रोक्ड विद. सो कुछ समय बाद, आप कुछ स्ट्रोक्स के बाद देखोगे कि जो नीडल है उसकी सेम पोलैरिटी है जैसे कि बार मैग्नेट की पोल्स की थी. नाउ प्लेस द नीडल ओवर एन आयरन पीस एंड रिमूव इट एंड देन रिमूव इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. उसके बाद आपको उसी नीडल को एक आयरन
पीस के ऊपर रख के हटाना है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो ऑब्जर्वेशन में द नीडल बिहेव्स एज अ वीक मैग्नेट आफ्टर बीइंग स्ट्रोक्ड विद द बार मैग्नेट। तो नीडल कुछ नहीं था, बस एक आयरन का पीस था, लेकिन हमने बार मैग्नेट से स्ट्रोक्स डाले तो एक वीक मैग्नेट बन गया। उसमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी आ गई, थोड़े बहुत अट्रैक्शन के हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज आ गई। कंक्लूजन हमें ये पता चला दैट अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय यूजिंग अ परमानेंट मैग्नेट। मूविंग अहेड, प्रिजर्विंग मैग्नेट्स। सो मैग्नेट्स को प्रिजर्व भी हम कर सकते हैं, यानी बचा कर भी रख सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। सो when magnets are kept for a long time leaving the magnetic poles free or exposed, they slowly lose their magnetic properties. Therefore, magnets have to be preserved to prevent the loss of magnetic properties. तो अगर हम मैग्नेट्स के पोल्स को बहुत लंबे समय के लिए खुला छोड़ देंगे, एयर में एक्सपोज छोड़ देंगे, तो वो धीरे धीरे करके अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देंगे। यानी कि बेसिकली क्योंकि मैग्नेट के पोल्स पर जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो स्ट्रॉन्गर होती है। तो अगर उनके पोल्स ही एक्सपोज रहेंगे तो क्या होगा, वो अपनी धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देंगे। देयरफॉर, और इसी वजह से मैग्नेट्स को हमें प्रिजर्व करके रखना होगा, उन्हें हमें बचा के रखना होगा, जिस वजह से मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनका लॉस ना हो। सो यूजुअली बार मैग्नेट्स आर स्टोर्ड एज पेयर्स विद अनलाइक पोल्स सो क्लोज टू ईच अदर। तो यूजुअली क्या होता है, जो बार मैग्नेट होते हैं उन्हें हम लोग पेयर में स्टोर करते हैं, एक दूसरे के बहुत पास रखकर। टू पीसेज ऑफ आयरन कॉल्ड कीपर्स आर केप्ट एट दी टू एंड्स। दो पीसेज होते हैं आयरन के जिन्हें हम कीपर्स बोलते हैं, उन्हें हम एंड पर लगा देते हैं। जैसे कि मैग्नेट के ये पोल्स हैं तो उन्हें हम एंड पर ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर भी। तो ये मैग्नेटिक कीपर्स हैं। A horseshoe magnet is preserved by keeping a single keeper on its two poles. अब horseshoe magnet में क्या होता है, दोनों पोल्स जो होते हैं वो एक ही तरफ होते हैं, तो एक ही मैग्नेटिक कीपर्स से उनका जो उन्हें हम बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। फिगर 13.7 हमने देख ही लिया, दिस इज मैग्नेटिक कीपर। और अगर आपको और प्रोटेक्शन चाहिए तो आप बीच में एक वुड का पीस भी लगा सकते हो। नाउ डीमैग्नेटाइजेशन। सो अभी हमने देखा मैग्नेटाइजेशन, यानी जब हम एक मैग्नेट बनाते हैं एक किसी और मैग्नेटिक मटेरियल के इस्तेमाल करके। सो बेसिकली डीमैग्नेटाइजेशन उसका उल्टा है। द प्रोसेस बाय विच अ मैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। अब मेरे पास एक मैग्नेट है और मैंने उसको बहुत हीट किया या फिर बहुत ऊंचाई से फेंका, कोई शॉक करंट या फिर हैमर से मारा, तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, जिसे हम डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। अब मैग्नेट स्लोली लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इफ सब्जेक्टेड टू हीट और एनी मैकेनिकल शॉक्स सच एज ड्रॉपिंग एंड हैमरिंग। जैसे मैंने बोला, मैग्नेट अपने धीरे धीरे करके प्रॉपर्टीज़ खो देता है अगर हम उसे हीट के सामने लाएं, ज़्यादा हीट करें या फिर कोई मैकेनिकल शॉक जैसे कि बहुत हाइट से गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया या फिर हथौड़े से मारा, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। वाइल हैंडलिंग मैग्नेट वी शुड नॉट हीट और ड्रॉप देम डाउन। जैसा मैंने बोला, weak magnets such as magnetic needle should not be brought in contact with strong magnets because the strong magnets may change the polarity of the weak magnet. अब जो weak magnets होते हैं जैसे कि magnetic needle, वो अगर बहुत strong magnet के contact में आएंगे तो strong magnet अपनी जितना भी वीक मैग्नेट की पोलैरिटी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अपने तरफ खींच देगा और वीक मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर देगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ छीन लेगा। सो क्या होगा, उस तरह से भी जो वीक नीडल है, जो वीक मैग्नेट है नीडल, उसकी भी डीमैग्नेटाइजेशन हुई। नाउ मैग्नेट के बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। क्या क्या यूजेस होते हैं? सबसे पहले तो मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि टेलीविज़न और रेडियो। टीवी और रेडियो में भी मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन लाउड स्पीकर एंड माइक्रोफोन्स। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव मैग्नेट्स इनसाइड देम। इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड पावर जनरेटर्स हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इनसाइड देम। दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर एंड एट्सेट्रा।
तो मैंने जैसे भी बोला ज़्यादातर डिवाइसेस में मैग्नेट का यूज़ होता है। देन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड एंड एटसेट्रा। आपने देखा होगा एटीएम कार्ड पर एक ऐसे मैग्नेटिक चिप होती है, स्ट्रिप चिपकी हुई, तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मेनी मेडिकल डिवाइसेस सच एज MRI स्कैनिंग मशीन एंड CT स्कैनिंग मशीन। सो CT स्कैनिंग मशीन, MRI स्कैनिंग मशीन में भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे हमने जो भी पढ़ा पार्ट 1, 2, 3 में, तो एक बार रिवाइज और रिकॉल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। सो आपको मैं 5 सेकेंड्स दूंगी टू थिंक ऑफ द आंसर एंड यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो टू टेक मोर टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है दैट लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स डैश ईच अदर। यानी लाइक पोल यानी कि नॉर्थ पोल और अगर नॉर्थ पोल है तो वो दोनों मैग्नेट अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज रिपेल। वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर, राइट। रिपेल। डैश इज अ डिवाइस यूज टू फाइंड द डायरेक्शन, कंपास या ATM। यानी ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज कंपास। कंपास हमें हेल्प करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। एंड अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता होगा तो ईस्ट वेस्ट भी पता चल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट फ्रॉम अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड डैश। यानी एक ऐसा प्रोसेस जब हम एक मैग्नेटिक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन। एंड वंस अगेन यू ऑल आर करेक्ट अगर आपने आंसर दिया मैग्नेटाइजेशन। अगर एक मैग्नेट को हम बना रहे हैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करके, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। द प्रोसेस बाय विच अ मैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। ये तो बहुत ईजी है। एक ऐसा प्रोसेस जब एक मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज खो देगा उसे हम डीमैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। स्मॉल आयरन पीसेस केप्ट एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट टू प्रिजर्व देम आर कॉल्ड व्हाट? जो छोटे छोटे आयरन के पीसेस होते हैं जो कि पोल्स पर हम लगाते हैं मैग्नेट के प्रिजर्व करने के लिए, वो क्या होते हैं? कीपर या टेकर्स? एंड यस द आंसर इज कीपर्स। वो कीपर्स होते हैं। एंड इसी के साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स के बारे में, जो कि तीनों पार्ट में यानी पूरे चैप्टर में हमने जब डिस्कस किया तो कौन कौन से कीवर्ड हैं जो हमें याद रखने हैं और जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले लोडस्टोन। तो ये एक ऐसा नेचुरली फाउंड स्टोन होता है, नेचुरली पाए जाने वाला पत्थर होता है जिसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं। सो अ नेचुरली फाउंड स्टोन दैट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। देन मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे, यानी मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। मैग्नेटिक पोल्स। सो मैग्नेट के जो दो एंड्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ एंड, उसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। सो द टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर स्ट्रॉन्गर। ये भी याद रखना है कि पोल्स पर, जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वहाँ पर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती है। कंपास एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन को। सो अ डिवाइस यूज टू फाइंड डायरेक्शन। मैग्नेटाइजेशन यानी कि मैग्नेट बनाने का प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जब हम मैग्नेट बनाते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट। डीमैग्नेटाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच अ मैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यानी ऐसा प्रोसेस जिससे एक मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देता है। नाउ वी विल समराइज व्हाट ऑल वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर। सबसे पहले मैग्नेट के टाइप्स डिस्कस करेंगे। नेचुरल मैग्नेट भी होते हैं और आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होते हैं। नेचुरल मैग्नेट में एग्जांपल हो सकता है लोडस्टोन, और एक और हो सकता है मैग्नेटाइट का। आर्टिफिशियल मैग्नेट पे बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट एंड एटसेट्रा। मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट, और अट्रैक्ट नहीं करेंगे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, पेपर, रबर।
मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो 3 प्रॉपर्टी होती हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, रिपल्सिव प्रॉपर्टी और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। सो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे, रिपल्सिव प्रॉपर्टी तो लाइक पोल्स रिपेल करेंगे। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है कि अगर आप मैग्नेट को ऐसे ही लटका दोगे, फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो वो नॉर्थ साउथ यानी कि ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी, मैग्नेट के पोल्स के बारे में, मैग्नेट के पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वो ऐसा क्यों होता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस किया, मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस किया, मैग्नेट के पोल के बारे में डिस्कस किया। देन 3 प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की, अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी, रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी और तो और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अर्थ एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, वो भी डिस्कस किया। देन एक डिवाइस के बारे में भी डिस्कस किया जो कि डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है वो डिस्कस किया। मैग्नेट को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं ये भी डिस्कस किया। डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट के यूजेस एंड एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर। So we will meet again in the next video with another amazing and interesting topic. Till then, take care, bye bye, and stay updated.